हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग लाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ भी हैं अमेजिंग हैं। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे लाइव देखते हैं, स्टोरीज देखते हैं, पोल रिस्पॉन्ड करते हैं और इतना सारा लव लाइक दे रहे, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। दोस्तों, सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या है? अब आप कहेंगे बंगला, गाड़ी या डायमंड्स? नो, सबसे एक्सपेंसिव चीज़ है ट्रस्ट, भरोसा। ट्रस्ट करना किसी पर बहुत ही मुश्किल है और बहुत कम लोग हैं। ट्रस्ट इतना रेयरेस्ट हो गया है कि वो डायमंड से भी रेयरेस्ट हो गया है। So, trust is so expensive, and it is always a saying that we can't expect a trust from a cheap person. That's absolutely correct. हम किसी भी चीप पर्सन से ट्रस्ट की उम्मीद नहीं रख सकते। अगर हम किसी पे भरोसा रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो वो इंसान सच में वो हीरे से भी ज़्यादा वैल्यूबल है। तो दोस्तों, अपने रिश्ते में ना ट्रस्ट लाए, बहुत सारा भरोसा, एंड रियली you will see and more you guys can invest in that trust and you can have an amazing relationship. Hello Sharma ji and Priti ji, hello. Hi. Hello, good evening. Good evening. Wow, हमने बहुत जल्दी we just connected with you guys really very fast. बड़े fast आप लोग। Yeah, yeah. तो चलिए, हमारे गेस्ट आ चुके हैं और हमारी ऑडियंस भी आ रही है और लेट्स स्टार्ट द सेशन। आप दोनों कंफर्टेबल है? सेशन हम सेशन बिल्कुल स्टार्ट कर। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों में से शर्मा जी थोड़े कॉर्नर में हो गए, थोड़े दोनों बीच में आ जाए। हाँ, now it is okay. हाँ, बेटर बेटर, बढ़िया। Okay. तो दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग कपल है। वो लोग 30 साल हो गए, नहीं 29 इयर्स हो गए हैं उनकी शादी को, 38 चल रहा है एंड दे आर रियली वेरी अमेजिंग। उनका जो बॉन्ड है, आपस में जो बॉन्ड वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, वो बहुत ही अमेजिंग है। वो आप लोग देखेंगे आज। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इनसे बात करने के बाद कुछ ऐसी चीजें पता चली जो जानने के बाद सीरियसली मैं ये कहूंगी कि आप सबकी भी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर आएंगे और आज हमें यहाँ से बहुत कुछ लेके जाने मिलेगा। चलिए मिलते हैं हमारे गेस्ट से। और जो शर्मा जी है, अवधेश शर्मा जी, he is a electronic engineer graduate. He is doing business sales. He's also in relationship management and project manager, and he is so enthusiastic, sports enthusiastic, and he is also a music lover. Or she has did her home science. She's a homemaker. She is an artist. She's so light-hearted, and she also does painting. And she is so passionate for food. And Sharma ji ने बताया कि she is a super chef. So that's amazing about her. और दोनों That's भी right. अच्छे से, हाँ जी, दोनों इतने अच्छे से लाइवली रहते हैं, खुश रहते हैं, and they gel up so well together. So let's find out what's that spark in them and what keeps them going so well together. तो बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी एंड बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी, आप दोनों को आने की अमेजिंग लाइफ में आने के लिए। वी आर सो हैप्पी आप लोग यहाँ हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. चलिए, तो हम शुरू करते हैं। मुझे आप लोग से ये जानना है कि आप लोग कैसे मिले। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मिले कैसे? So basically ये हमारा अरेंज मैरिज था। ओके, तो ऐसा नहीं था कि हम पहले मिले थे या कुछ ऐसा। सी हमारे रिलेटिव्स जब ऐसा होता है, मैं जब इंजीनियरिंग करके पास आउट हो करके जॉब पे आ गया, तो इमीडिएटली फैमिली को एक ये रहता है कि चलो अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो रिलेटिव्स आपस में बात करते हैं, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड एक्चुअली दैट माय कजिन सिस्टर यूज्ड टू स्टे इन अ प्लेस कॉल्ड पतरातू, एंड प्रीति के पेरेंट्स भी वहीं रहते थे, पास में ही रहते थे। मेरे पापा तो वहाँ उन्होंने जॉब करते थे और इनके ब्रदर इन लॉ और मेरे पापा दोनों अच्छे फ्रेंड थे।
तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि बस आपको अपने घर लेकर जाना है, तो लेकर आ गए। ओह दैट्स नाइस, दैट्स सो नाइस। सो बहुत ही एक्चुअली ऐसा बढ़िया। हुआ कि और या एक्चुअली ऐसा हुआ कि बहुत सारे रिलेटिव हमारे कॉमन थे। तो एक के बाद एक वो लिंक जुड़ता गया। और फिर प्रीति के पेरेंट्स हमारे घर आए, हमसे बात किया, उन्होंने हमारे पेरेंट्स से बात किया, फिर हमारे पेरेंट्स हमारे रिलेटिव्स कुछ गए प्रीति को देखने के लिए। देन वहाँ फैमिली से बात हुई। एंड देन प्रीति प्रीति का एक ये था कि मुझे भी देखना है, ये अवधेश जी हैं कौन, एक्चुअली इनको मुझे भी देखना है। तो मैं बोली जब वहां से इतने सारे लोग आए तो मैं कम से कम एक बंदा तो देख लूं, तो मैं भी देखने गई और बस। सही, बहुत अच्छा, बहुत दैट्स बढ़िया। हाउ। सो तो सो पहली बार जब हम मिले तो हम आपस में थोड़ा ही कुछ बात कर पाए, क्योंकि उस समय ऐसी सिचुएशन नहीं होती थी कि बहुत ज्यादा बात कर पाए, and then both the families agreed together actually कि ठीक है, I think this is a good match, we can go for it. दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। सो बेसिकली इट्स अ अरेंज मैरिज, प्रॉपर अरेंजमेंट सेटअप करके दो फैमिलीज Absolutely. तैयार होती है, करती है। तो मुझे ये जानना है कि जब तय हो गया, आप लोग की शादी के लिए तय कर लिया, तो एंगेजमेंट कैसे हुई और क्या हुआ एंड ऑल? ये सो टिपिकल तरीके से ही इंगेजमेंट होता है हमारे यहाँ पे, जैसे पहले होता था, अब तो डिफरेंट हो गया। पहले ऐसा होता है, पहले इंगेजमेंट में लड़की वाले आते हैं और लड़के को कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हैं या पूजा वगैरह होती है। फिर हमारे तरफ से लोग गए, इनका रोका किया। सो इट वाज नॉट अ जॉइंट काइंड ऑफ रोका एक्चुअली, एंगेजमेंट वैसा नहीं होता है, हुआ था इनफैक्ट, तो अलग राइट। अलग ही हुआ था। या दैट्स हाउ इट इज। फिर एंगेजमेंट ओके। के बाद हमारा ऑपरेशन, अचानक से मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा ऑपरेशन हुआ। फिर वहां से ओके। कुछ लोगों का, हाँ फिर एक्चुअली इनके घर से नहीं, लेकिन कुछ लोगों का था कि मतलब क्या शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी मदर इन लॉ बोली कि नहीं, बस अब जो भी है यही मेरे घर की बहू बनेगी, यही ऑपरेशन अगर बाद में हुआ होता तो हम क्या करते। तो बस। बराबर। सो इट वाज एक्सेप्टेंस ऑफ द फैमिली एक्चुअली। फैमिली ने एक बार एक्सेप्ट कर हाँ, लिया तो वो बहुत बड़ी बात थी कि वी कांट गो बैक ऑन आवर कमिटमेंट एंड वर्ड्स। और मेरे और मेरी मदर इन लॉ में एक चीज कॉमन था, हम लोग दोनों बहुत जल्दी रो देते हैं, तो वो बहुत जल्दी पसंद कर ली मेरे को कि लड़की तो मेरी जैसी ही है, तुरंत रो देती है। तो वाह। तो बेसिकली फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा बेसिकली, बहुत क्योंकि ज्यादा, हाँ। ना, और उसके बाद एक्सेप्टेंस के बाद आप बोल रहे हो आपके एंगेजमेंट के बाद आपकी तबीयत खराब हो गई, फिर भी हम्म। उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट है एक लड़की के लिए भी। उसे भी एक फील होता है कि यस, मैं सही घर जा रही हूँ। कि अभी से इतनी एक्सेप्टेंस है तो आगे तो वो बहुत ज्यादा ही होगी। राइट, दैट्स या अमेजिंग। करेक्ट। बिकॉज हर चीज मेन देखती है कि फैमिली एक्सेप्टेंस है कि नहीं। बिकॉज फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं होना तो वो लड़की कुछ भी कर ले फैमिली के लिए, वो कुछ फायदा नहीं करता है। कुछ काम का ही नहीं होता है। वो कहते हैं ना, अगर मैनेजमेंट डिसाइड कर ले कि ये बंदा ऑफिस में चाहिए तो वो बंदा रहेगा, और मैनेजमेंट हम्म। डिसाइड कर ले बंदा ऑफिस में नहीं चाहिए तो वो कितना भी अच्छा हो, वो नहीं रह सकता है। तो यही सही तरीके बात है। से फैमिली। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। तो आपकी मदर इन लॉ ने आपको काफी अच्छा ये किया, दैट्स वेरी अमेजिंग, रियली रियली। तो फिर शादी के बाद कैसी रही आप लोग की जर्नी, कैसी रही, कैसा अप्स एंड डाउन्स कैसे थे आप लोग शादी के बाद? शादी के बाद सारा कुछ काफी अच्छा था, और मतलब बहुत ही अच्छा रहा, अच्छे से लड़ते झगड़ते दिन निकल रहे थे। और इनफैक्ट ये जो कहते हैं ना कि शादी सिर्फ एक मतलब एक लड़के एक हस्बैंड लड़की और की नहीं वाइफ का होते हैं। कोई रिलेशन सिर्फ इतना ही नहीं है, एक्चुअली दो फैमिली का बॉन्डिंग ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मैरिज को सक्सेसफुल होने में, ऐसा मुझे लगता है, इनफैक्ट हम दोनों को लगता है। और ऐसा हमारे साथ काफ़ी कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ हुआ है जिसमें हमारे दोनों तरफ के फैमिली सपोर्ट्स इतने ज़्यादा थे कि हर सिचुएशन में मतलब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारे बॉन्ड को, पर्टिकुलरली हम दोनों के पर्सनल बॉन्ड को इन्हांस किया है ऑलवेज। इनफैक्ट हमारी शादी के बाद मेरी मदर की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। इनफैक्ट 2 साल के अंदर ही मेरी मदर को
एक्चुअली कैंसर हो गया था, शी कुड नॉट सर्वाइव एंड वी लॉस्ट हर। बट ये इन 2 सालों में मेरी मदर और प्रीति का बॉन्डिंग इतना अच्छा हो गया था, बहुत ही अच्छा। मतलब वो प्रीति एक्सप्लेन करेगी तो बेटर रहेगा आई थिंक। नहीं, वो हमारी बॉन्डिंग तो इतनी ज्यादा अच्छी थी कि मतलब मैं अपने ससुराल में आकर कभी भी मायके को याद नहीं कर पाई। बहुत ही प्यार मिला, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। दैट्स क्योंकि अमेजिंग। मेरी शादी के बाद मेरा फाइनल एग्जाम था। मेरे फादर इन लॉ बोलते थे तुम सिर्फ पढ़ाई करो, तुम्हें किचन और घर की चिंता नहीं करनी है। मेरी मदर इन लॉ मेरे लिए, मैं जहाँ पढ़ती तो रहती थी, मेरे टेबल पर वो मेरे लिए हॉर्लिक्स, ब्रेकफास्ट, फ्रूट सारा कुछ ला कर देती थी। क्या बात और है, क्या। इस तरह से उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। कई बार तो मैं मतलब सो जाती थी, पढ़ाई करते करते सो जाती थी। वो बेचारी फिर से आकर उठाती, अरे उठो, दूध तुम्हारा रखा हुआ है, पियो, पढ़ो। तो वो बहुत ही अच्छे से उनका सपोर्ट मिला। इवन की फादर इन लॉ का भी सपोर्ट काफी अच्छा मिला। लेकिन जब उनकी, और उसके थोड़े दिनों के बाद उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, तो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, अनकॉन्शियस थी, उस वक्त भी वो मतलब जितना अपने बच्चों के लिए नहीं फिक्र करती थी, उतनी ज्यादा टेंशन उन्हें मेरी थी कि ये क्या करेगी, कैसे करेगी, कैसे संभालेगी। तो एक्चुअली सिचुएशन ऐसी थी ना कि प्रीति मतलब अपने जनरेशन में सबसे बड़ी है। अपने जितने भी भाई बहन है, कजन्स वगैरह, सबसे बड़ी है। सो अपने घर की भी मत बहुत ज़्यादा, आप कह लीजिए, लाडली थी। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता था इस समय भी। जैसे कोई नई बहू आती है तो ऐसा लगता है ना कि वो घर को संभाल लेगी, राइट, सब कुछ कर लेगी। लेकिन उस समय वो इस सिचुएशन में नहीं थी। उस समय मेरी मदर ने काफ़ी सपोर्ट किया था कि चलो कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी, इस तरीके से वो सब कर लेगी। इतना कॉन्फिडेंस था एक्चुअली। सो मुझे नाइस। खाना बनाना, कुकिंग कुकिंग बिल्कुल नहीं आती थी। बस ओके, पूरी भुजिया, बस ये बना ओके। लेती थी और कुछ नहीं। तो उन्होंने ओके। काफी सपोर्ट किया। शुरू में जब होता है ना कि नई दुल्हन से वो रसोई में खाना बनवाया जाता है, तो मेरी मदर इन एग्जैक्टली। लॉ बोलती कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, पंडित जी ने 1 महीने के लिए मना किया है। तो वो अच्छा। 1 महीने में मुझे 1 महीने में मुझे काफी कुछ उन्होंने सिखा दिया। उसके बाद सब लोगों को बुलाया कि हाँ आप आ जाओ, आज दुल्हन का पहला रसोई है। तो हाँ, इस तरह नहीं, से। इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा। जैसे कि मैंने अभी इनके, आपने देखा कि शी इज अ गुड शेफ नाउ। या। उस सिचुएशन को लेकर के प्रीति ने भी इतना कुछ सीखा, पर्टिकुलरली कुकिंग में, क्योंकि मुझे खाने का बहुत इंटरेस्ट था उस समय क्या ओके। अभी भी है हाँ अभी। इनफैक्ट। हाँ तो अभी भी। ये, हाँ, ये नॉनवेज नहीं खाती है, ओके, ओके। एक्सेप्ट फिश, कुछ नहीं खाती है। फिर भी ओके। इसने सब कुछ सीखा और इतना अच्छा बनाना सीखा उस समय से लेकर के अभी तक। वाओ। इनफैक्ट मैं रियली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ आज सबके सामने कि बहुत अच्छा खाना बनाए। और मतलब मुझे बहुत ही अच्छा खाना मिला 29 ईयर्स में, सिर्फ खाना इनफैक्ट मिला। बेस्ट। तो जो नहीं आता था उसको भी सीख करके, इनफैक्ट। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर नहीं आता है तो ऐसा नहीं था कि कोई और सिखाने वाला था। बुक्स पढ़ पढ़ के, पर्टिकुलरली संजीव कपूर के बुक्स अभी भी इनके पास रखे हुए हैं। बहुत सारे बुक्स हैं जो पढ़ के इन्होंने सीखा कि मुझे अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। इस तरीके का कुछ एक ये था इनके मन में। वेरी नाइस, वेरी। ये यही तो बात होती है, इंटेंशंस की बात होती है, सारी बात इंटेंशंस की होती है। बिल्कुल। तो आपके इंटेंशंस हो तो आप वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और आप वो चीज को अचीव कर सकते हैं। दैट्स वेरी नाइस। मुझे तो एक्चुअली आपके मदर इन लॉ का बहुत सहयोग, उन्होंने एज अ पैरेंट जो आप लोग को सपोर्ट दिया, वो सपोर्ट से तो हेल्प मिली और ग्रो करने के लिए और आपस में रिश्ता ये करने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब हमारे घर में ऐसा था कि मेरे इन लॉज मेरा सपोर्ट करते हैं और इनके इन लॉज इनका। तो वो वाह। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन मतलब किसके पेरेंट है या क्या है। तो वो फैमिली से प्यार बहुत मिला, मतलब सभी से, चाहे वो सिस्टर इन लॉज हो, ब्रदर इन लॉ हो, कोई भी हो, बहुत सबसे बहुत ही ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला। और मुझे तो खासकर बहुत ज्यादा मिला मेरे ससुराल में। वेरी इनके नाइस। इनके ससुराल की ये जाने।
नहीं नहीं, ये बात सही है बिल्कुल भी एक्चुअली, क्योंकि मेरे इन लॉज जो हैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मदर इन लॉ जो थी, अभी तो नहीं है इनफैक्ट, बट वो मुझे मतलब अपना बड़ा बेटा के जैसा ही मानते हैं अभी भी। वाह, नाइस। तो बड़ी बेटी ये है, बट इनसे ज्यादा मुझे मानते हैं एक्चुअली वो ओह, लोग भी। दैट्स सो स्वीट। एक्चुअली क्या होता है पता है, जब फैमिली का सपोर्ट इतना ज्यादा होता है ना, जब इतना फैमिली का सपोर्ट मिलता है ना, तो अंदर से एक स्ट्रेंथ फील होती है और बिल्कुल। इंसान बहुत ग्रो करता है। और मुझे ऐसा हम्म। लगता है हर रिश्ता जहाँ पे फैमिली सपोर्ट ज्यादा है ना, वो हर कपल को वो फायदा करता है। उनका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है, एवरीथिंग गेट्स बॉन्डेड, एवरीथिंग गेट्स स्ट्रॉन्गर। रियली हम्म। रियली ऑसम, मतलब आप लोग की और फैमिली का मेजर रोल है, राइट? और हमारे केस में ऐसा रहा है कि मेरी फैमिली भी एक जॉइंट फैमिली रही है। इनफैक्ट मेरे फादर, उनके बड़े ब्रदर वगैरह, जो भी हमारे ताऊ जी वगैरह जितने भी थे, सारे एक साथ ही रहते थे। और इनके घर में भी वैसे ही था। अच्छा। इनके मतलब हाँ, एक जॉइंट फैमिली की तरह ही हम लोग दोनों फैमिलीज ऐसे ही मतलब रह चुके हैं। तो जब भी मैं जाता था मेरे ससुराल, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं दो अलग अलग घर में, ऐसा ऐसा कुछ मुझे ऐसा कोई फीलिंग। एक साथ बैठ करके सब खाना खाना, सब एंजॉय करना, सब उस तरीके से। तो बहुत ही अच्छा लगता था इनफैक्ट, और सबका सपोर्ट ऑलवेज रहा हम लोगों को। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आप लोग की बातें सुन के तो वही समझ में आ रहा है कि फैमिली की इतनी अच्छी बॉन्डिंग की वजह से आप लोग का रिश्ता और ज्यादा, इनिशियली दौर पे जब कपल्स को जरूरत होती है ना समझने की, उस वक्त फैमिली ने जिस तरह से सपोर्ट किया आप दोनों को, वो हेल्प कर गया और ग्रो करने के लिए, एक दूसरे को हम्म। समझने के लिए और सब चीज के लिए। वेरी नाइस, दैट्स अमेजिंग। तो ये मैं अपने व्यूअर को, जो देख रहे हैं और जो देखने वाले हैं, उनको मैं ये चीज जरूर पॉइंट करना चाहूंगी कि सच में अगर आप लोग शादी, जो भी शादी करने वाले हैं या करने जा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि फैमिली कैसी है। बिकॉज फैमिली एक्सेप्टेंस ना हो तो बहुत मुश्किल है, जर्नी इज द हेल ऑफ अ राइड। इफ द फैमिली एक्सेप्टेंस इज देयर, आपकी लव मैरिज हो अरेंज मैरिज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फैमिली कोई मैटर नहीं करता। हम्म। ग्रो करेंगे, एज अ कपल ग्रो करेंगे, एज अ फैमिली ग्रो करेंगे, और आप लोग एकदम ब्यूटीफुल अमेजिंग लाइफ जिएंगे। तो ये चीज पे थोड़ा फोकस करें, बिकॉज फैमिली इज अ प्रायोरिटी, रियली रियली। यस, इट्स अ प्रायोरिटी। नहीं, देखिए, मैं मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा यहाँ पे एक्चुअली कि या ठीक है, फैमिली मतलब आज के दिन में हम भी यहाँ पे अकेले ही रहते हैं। मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम तीन ही हैं यहाँ पे। तो राइट, वैसे अगर देखें तो हम लोग यहाँ पे तीन जने काफ़ी खुश हैं, लेकिन एक फैमिली बॉन्डिंग जो होती है, उसका जो मज़ा है, इनफैक्ट अगर दोनों तरफ से जो प्यार मिलता है उस समय, तो यस, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वो मतलब त्योहारों में मिलना, बहाने ढूंढना और मिलने के लिए, जाने के लिए, ये सब चीजें होनी चाहिए, ये सब बिल्कुल मजा है। बिल्कुल। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। और सो हम पेरेंट्स। ये सिर्फ मैं एक चीज़ और हाँ बोलता जी, हूँ कि ये सिर्फ अपने फैमिली तक, मतलब अपने पेरेंट्स, इन लॉज तक ही सीमित नहीं है। इनफैक्ट इसमें जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, जो रिलेशन में आते हैं, उनका भी राइट, बहुत ये होता है, इम्पोर्टेंस होता है। आप उनके साथ भी उस राइट, तरीके का रिलेशन अगर शेयर करते हो, तो लाइफ और भी मतलब अच्छी हो जाती है। श्योर, नहीं, और राइट, राइट, जैसे कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग आज के डेट में ये समझते हैं कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ और बच्चा ये ही हमारी फैमिली है। तो ये जो भी राइट, समझते हैं उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जिनसे भी आज अगर मैं यहाँ इतने ऐशो आराम से रह रही हूँ, इनकी वजह से। इनको इस लायक कौन बनाया? इनके पेरेंट्स। अगर वो इन पर, और राइट, अगर यहाँ आने के बाद मैं उनको ही नहीं पूछूंगी, तो इनके मन में मेरे लिए क्या इज्जत रह जाएगी? या फिर मेरे एब्सोल्युटली, पेरेंट्स, हाँ, फिर बात मेरे पेरेंट्स पर भी आएगी कि उन्होंने क्या सिखाया। तो बहुत सारी बातें राइट। मैटर करती है। इसलिए सबको, मतलब हम क्या सीख कर आते हैं, कैसे रहते हैं, उस पर बहुत सारा कुछ डिपेंड करता है। तो जरूरी नहीं है कि वेरी, हर जगह हमारे, हाँ, तो जरूरी नहीं कि हर जगह हमारे बड़े ही मतलब एडजस्ट करें या कॉम्प्रोमाइज करें। अगर कभी कभी थोड़ा बहुत हम भी कर लेते हैं, तो बड़े उससे बहुत खुश हो जाते हैं। तो वो करना अच्छा लगता एब्सोल्युटली। है। यस, यस, तो आपने एकदम बहुत सही बात कही प्रीति जी।
फर्स्ट हम बड़ों को मान देते हैं, बड़ों के लिए हम भी थोड़े बहुत सैक्रिफाइसेस करते हैं, हाँ तो ये इक्वल गिव एंड टेक होता है दोनों तरफ से। बड़े हाँ। कर रहे हैं हम्म, तो हमें भी करना चाहिए, हम कर रहे हैं तो बड़ों ने भी करना चाहिए। दिस इज इक्वल इक्वल गिव एंड टेक। हम्म हम्म। क्योंकि बड़े हमसे हमारे कुछ नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ थोड़ा सा, बस वही थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ा सा समय, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं मांगते हैं। और अगर हम ये उन्हें दे देते हैं तो वो मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो कभी अगर जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वो ऐसा करके देखें तो फिर देखिए कि उनको कितनी खुशी मिलती है। बहुत बहुत, और रिश्ते बदल जाते हैं सच में। मतलब हाँ। थोड़ा सा भी अगर हम झुक जाएं तो रिश्ते कितने हम्म। बेटर हो जाते ठीक ना। हैं। तो हम्म। यस यस, और मुझे तो, हाँ, मुझे मतलब मैं तो ये चीज फील की हूँ, मुझे मिला है, तो इसीलिए मैं बोल सकती हूँ। आप तो लकी हो। सीरियसली। कौन, मैं या ये? राइट दोनों राइट। दोनों। दोनों 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 लकी। हम्म, मुझे कुछ लिख रहे हैं ऑसम लव स्टोरी, एंड नम्रता निमी लिख रही है परफेक्ट कपल। तो यस, यू निमी गाइस। थैंक यू। निमी को भी थैंक यू। और यही संजय घोष, वही मेरा फ्रेंड है जो बोला था मैं लेट पुल करता रहूंगा। मैं चलिए। उसे धमकाई मैं उसे धमकाई थी। very nice। चलिए, तो मुझे ये जानना है आपके, आप लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होते हैं तो आप लोग कैसे सॉल्व करते हो उसे? क्योंकि 29 इयर्स बहुत लंबा समय होता है, तो जो नई नई शादी कर रहे हैं उनको भी शायद कोई आइडिया मिल जाए, आप लोग की कोई आइडिया क्या काम काम कर जाए, क्या पता। आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं? हम दोनों का फिलॉसफी एक ही रहा है। आर्गुमेंट होती है तो आर्गुमेंट करो, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको निपटा दो। सो मतलब एक दूसरे आर्गुमेंट को, एक दूसरे को नहीं। नहीं, नहीं हमारे बीच ठीक है। आर्गुमेंट्स होता है, इनको थोड़ा गुस्सा रहता है, लेकिन मैं गुस्से में नहीं रह सकती, मुझे वो घर का माहौल खराब करना अच्छा नहीं लगता है। ज्यादा आर्गुमेंट्स होता है तो फिर मैं बाहर चली जाती हूँ, 2 चक्कर सोसाइटी के लगाती हूँ, फिर आके बोलती हूँ गाड़ी की चाबी लेके नीचे आ जाओ और घुमाने ले चलो। बस। वाह, ये तो अमेजिंग ट्रिक है। दोस्तों, आपने सुना, दिस इज रियली अमेजिंग। जो भी न्यू कपल्स है जो सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आई थिंक प्रीति जी का आइडिया बहुत बढ़िया है। नीचे गुस्सा, अगर आपका पार्टनर गुस्से में है तो चुपचाप नीचे चले जाओ, 2 राउंड लगाओ और फोन करो कि चाबी लेके नीचे आ जाओ, मॉल लेके जाओ। हाँ, टाइम है तो शॉपिंग करो, टाइम नहीं है तो लॉन्ग ड्राइव पे ले चलो। Too good, too good. This is rocking idea. This is rocking idea. क्यों उदास रहना है और क्यों आर्ग्यूमेंट करना है? पता है शर्मा हाँ। जी, मुझे लगता है आर्ग्यूमेंट आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़े होंगे जरूर। एब्सोल्युटली। सो इन्होंने सिर्फ एक ही चीज बताया कि चाबी लेके आ जाओ और घुमाने ले चलो। ऐसा नहीं है। मुझे पॉकेट भी देखना पड़ता है कि पर्स साथ में है कि नहीं है। नहीं तो नहीं नहीं। एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव पड़ता है कई बार, लेकिन ठीक है। दिस इज गुड फॉर रिजॉल्विंग एनी काइंड ऑफ आर्गुमेंट इफ वी आर हैविंग। तो वेरी नाइस। हमारा हम ज्यादा देर तक मतलब किसी भी चीज को लेकर ज्यादा आर्गुमेंट नहीं कर पाते और ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते। तो सॉल्व हो जाता है हमारा प्रॉब्लम। दैट्स रियली अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। ये तो बहुत अच्छी, ये तो नहीं, बहुत बढ़िया बात है एक्चुअली। ये पहले बहुत देर तक गुस्सा रहते थे, लेकिन अब जब देखे कि खर्चे बढ़ते हैं तो अपने आप ठीक हो गए। तो कभी कभी इनको इनको फॉलो करके मैं भी चला जाता हूँ, नीचे नीचे जा करके सोसाइटी ऑफिस में बैठ जाता हूँ। लेकिन मैं पर्स लेके नीचे नहीं जाती हूँ। मुझे अगर बुलाते हैं चलो मॉल एक चलना है तो मैं अपना पर्स और कार्ड दोनों घर में रख के जाती हूँ। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया है। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब हस्बैंड सोचेगा कि नहीं मुझे झगड़ा करना है या मतलब आर्ग्यूमेंट या कुछ ऐसे करना है, तो वो समझ जाएगा कि अगर मैंने आज आर्ग्यूमेंट की तो मुझे खर्चा पड़ने वाला है, तो चुप रहने हाँ, में भलाई। भला ही है। तो करेक्ट। आर्गुमेंट कोई भी करे, खर्च हस्बैंड का ही होना है। नहीं, बट ऑन द सीरियस नोट एक्चुअली जो भी हमारा आर्गुमेंट होता है ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है।
बट हम लोग एक दूसरे की बात को भी एग्री कर लेते हैं जो सही होता है एक्चुअली। राइट जो राइट लगता वो है कि हाँ सही होना चाहिए, अगर सही है तो व्हाई नॉट एग्री टू दैट। राइट 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 वो नहीं, वो बहुत जरूरी है, तालमेल ही तो बहुत जरूरी है बिल्कुल। कि जब हाई है तो कैसे रहना है, जब लो है तो कैसे रहना है, जब गुस्से में है तो कैसे, ये हम्म। तालमेल आ जाता है धीरे धीरे। इट कम नम्रता लिख रही है, दे हैव ट्रेजर्स ऑफ टिप्स। बहुत सारे टिप्स है आपके पास लगता है। मेरी बहुत अच्छी सहेली है ना, वो जानती है। तो बहुत, ये तो बहुत ही बढ़िया था एंड आई एम श्योर ये टिप तो बहुत लोग आजमाएंगे, रियली आजमा के तो देखेंगे मेरे ख्याल से। वेरी नाइस। इसी इसी को आजमा के हमने 29 ईयर्स बिता दिए। वाह, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी बात है। तो मुझे आप लोग बताएं कि आप लोग की आप लोग का जो बच्चा है वो आप लोग को 18 साल बाद हुआ, 18 इयर्स के बाद जी। आप लोग को चाइल्ड हुआ। तो कैसा रहा, मतलब कि लोग आप लोग को सुनाते थे या प्रेशराइज करते थे, या फैमिली का कोई प्रेशर होता था, या आप लोग कैसा फील करते थे, एंड उसके बाद कैसा रहा, होने के बाद कैसी थी, बता सकते हैं? नहीं, फैमिली कभी भी प्रेशर नहीं डाली। हाँ, सबको ये लगता था कि होना चाहिए, अभी तक नहीं हो रहा, सभी दुखी होते थे। जो भी करना है, डॉक्टर को दिखाना है या पूजा करना है, हर चीज वो लोग कराते थे। लेकिन प्रेशर कभी किसी ने नहीं डाला। और जब घर में सपोर्ट मिलता है ना, तो बाहर, हालांकि मुझे ससुराल में भी किसी ने, बाहर वालों ने भी किसी ने कुछ नहीं बोला, कभी भी नहीं। क्योंकि मुझे घर के अंदर जितना लोगों से प्यार मिला, मुझे अपनी सोसाइटी के लोगों से भी उतना ही ज्यादा प्यार मिला, तो कभी कोई कुछ नहीं बोले। तो इस वजह से मुझे वो, मतलब कमी कभी अंदर, अपने अंदर फील नहीं हुई कि हाँ मुझे बेबी नहीं हुआ है तो लोग मुझे बोल रहे हैं या कुछ भी। इनके छोटे भाई की शादी भी, उनका बेटा हुआ तो फिर हम लोग को लगा चलो घर में एक बच्चा आ गया है। तो कभी भी किसी ने कुछ बोला नहीं, इसलिए पता नहीं चला तो हम लोग। इनफैक्ट किसी के बोलने का प्रेशर तो डेफिनेटली नहीं था, क्योंकि फैमिली बहुत ही मतलब सारे लोग अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड। करने वाले थे कि कुछ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम है। और जो भी एक्शंस लेने थे उसके लिए एक्चुअली वो हम ले ही रहे थे इनफैक्ट, राइट। बट सब सबकी एक उम्मीद होती है, तो वो उसी उम्मीद को लेकर के हम लोगों के मन में कभी कभी थोड़ा सा ऐसा हो जाता था कि अरे कुछ होना फील होता चाहिए था, था। अभी तक नहीं हुआ। तो एक मेंटल प्रेशर रहता था, कभी कभी रहता था ऐसा। बट क्योंकि आसपास के लोग इतना प्रेशर नहीं डालते थे, इसलिए वो भी इतना नहीं था कि जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाएं कम्प्लीटली। तो हाँ, जब तक बेबी नहीं हुआ मैं घूमी बहुत, मैं बोली चलो बच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग घूम कर अपना टाइम पास करते हैं। तो मुझे इन्होंने घुमाया, बहुत बहुत घुमाया, मैं बहुत घूमी। सो एक्चुअली ऐसा हो गया कि जब हमारी शादी हुई थी तो हम जमशेदपुर में रहते थे। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स तक, 8 ईयर्स तक हम जमशेदपुर में रहे। फिर उसके बाद मेरा एक्चुअली, मैंने जब जॉब चेंज किया तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, जैसे कलकत्ता में रहे, बेंगलोर में रहे, फिर मुंबई आ गए। तो इस तरीके से जहाँ जो कुछ हो पाया हम लोगों से हमने उस समय किया था। जहाँ पता लगता था कि ये डॉक्टर बेटर है, उसके पास जाना है तो जाओ। अ, हर तरीके का हमने उपाय ढूंढा कि कुछ हो सके। अल्टीमेटली डेस्टिनी जो बोलते हैं कि मुंबई आने के बाद हमें कोई एक डॉक्टर मिल गया जिसकी वजह से मतलब आज वी आर ब्लेस्ड विद अ बॉय। मतलब मुंबई हमको जम गई, वाह एक लाइन वाह, में बोला जाए तो। लाइक मुंबई जम में गई। आके मुझे हर, हाँ, मुंबई में आके मुझे अपने लाइफ की हर वो खुशी मिली जो मैं चाहती थी। वाह, दैट्स नाइस, दैट्स तो रियली मुंबई नाइस। में तो मुंबई नाउ ही हमको इज जम गई। तो दस साल बेबी, 10 साल का हो गया मेरा बेटा अभी। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए, सॉरी हाँ, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ 10 साल का हो गया मेरा बेटा अब। तो अच्छा। एक्चुअली स्पेशली क्योंकि सबको एक आस थी कि होना चाहिए, और जब सबको पता चला तो इट वाज एन अमेजिंग ये मतलब फीलिंग। सब सबसे जिससे भी बात करते थे मतलब एक अलग ही फीलिंग आती थी, और सब लोग इतने खुश होते थे। सिर्फ एक टीवी में, बस सिर्फ एक टीवी में ब्रेकिंग न्यूज नहीं आया था। नहीं तो सारी जगह वो जो खुशी की लहर होती ना, सिर्फ सबको पता चला मैं कंसीव की हूँ, तो मैं ऐसे उठती हुई थी, क्या चाहिए, मैं बोली पानी, बैठो हम लोग ला रहे हैं। तो उसके बाद सब लोगों ने मुझे ऐसे हाथ पे रखा, तो सच में बहुत अच्छा लगा। दैट्स नाइस,
दैट्स वेरी नाइस। और इतना प्यार मिलता है ना तो बहुत ही मजा आता है ना। दैट्स अमेजिंग, सबका इतना केयरिंग लविंग और सब मिलता हम्म। है तो बहुत अच्छा लगता है, रियली रियली। तो फिर उसके बाद मतलब आप लोग यू आर ब्लेस्ड व्हेन आप लोग मुंबई आए तो आप लोग रियली दैट्स। लेकिन ये 18 साल जो निकले ना, आप लोग ने कैसे अच्छे से एक दूसरे को संभाला ना, वही बहुत बड़ी बात है। बिकॉज वहीं पे ही ज्यादातर कपल्स लोगों की फाइट शुरू हो जाती है, आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों को लेके। लेकिन आप लोग ने बहुत डिफिकल्ट थी वो जर्नी, 18 साल का गैप होना, दैट वाज डिफिकल्ट, बट आप लोग ने वो डिफिकल्ट चीजों को भी इतने अच्छे से ले लिया। दैट वाज रियली अमेजिंग, सच में ये बहुत ही अच्छी जैसे बात। जैसे मैंने बताया कि ये मेंटल प्रेशर थोड़ा बहुत होता था, कई बार हो जाता था कि अरे यार कुछ तो होना चाहिए था, लेकिन बिकॉज हमें फैमिली का हर तरफ से इतना सपोर्ट था कि मतलब एक होता है ना कि लोग बोलना शुरू करते हैं, अलग तरह तरह की बातें करते हैं, अगर वो चीज़ सुनने को मिलता तो शायद सिचुएशन डिफरेंट हो जाती। हो और वो जाती है। फैमिली का सपोर्ट हमको इसमें मिला कि किसी ने कुछ इस तरीके की बातें नहीं की, तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट था हमारे लिए। दैट्स नाइस, दैट्स रियली गुड। पता है यही तो पता चलता है ना फैमिली कितना सपोर्ट कर रही है और फैमिली का क्या बिल्कुल। रोल है। हर हर कदम पे हमारी लाइफ के हर मोड़ पे फैमिली का रोल होता है। तो बस यही बात है, यही सब चीजों में वो रिफ्लेक्ट होता है, दैट्स ऑल। तो दैट्स वेरी नाइस। तो अभी मैं आपसे वो जानना चाहूंगी कि आपने प्रीति जी, खास करके आपने डेथ को बहुत करीबी से महसूस किया है, तो क्या आप कुछ शेयर करना चाहेंगे उस घटना के बारे में या कुछ उस इंसिडेंट के बारे में? हाँ, मेरी अचानक से तबीयत खराब हुई। एक्चुअली हम लोग घूमने गए हुए थे वैष्णो देवी अमृतसर। उधर से जब घूम कर वापस आए तो वहाँ मुझे, जब वैष्णो देवी से मैं नीचे आई होटल में, तो मुझे फीवर था, फीवर हो गया। तो लगा कि चलो वो हैरेसमेंट की वजह से हुआ होगा। तो उस समय हम लोग बस क्रोसिन कैलकुल जैसे लोग लेते हैं, वैसे ही लेकर हम लोग पूरा अमृतसर घूमे। वापस जब हम लोग दिल्ली आए, दिल्ली में मुझे 104 फीवर हो गया। तो मेरे, मतलब मैं अपनी इन लॉज के घर पे ही थी, मेरी सिस्टर इन लॉ के घर। तो दीदी बोली कि चलो यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। तो नेक्स्ट डे हम लोग को मुंबई आना था, तो हम लोग बोले क्यों, कल तो जाना ही है तो मुंबई में जाकर ही दिखाते हैं। हस्बैंड वहां से ही अपॉइंटमेंट ले चुके थे। मैं यहाँ आई, जब गई दिखाने के लिए डॉक्टर को मिली तो डॉक्टर देखे और तुरंत एडमिट कर लिए, बोले आप एडमिट हो जाओ। और मेरा बेबी तभी काफी छोटा था, वो 6 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया था। तो मैं रोने लगी वहां। तो डॉक्टर बोले अगर तुम अभी एडमिट नहीं होगी तो कल हम लोग तुमको सीधा आईसीयू में डालेंगे। तो मैं बोली ठीक है, तो फिर आप परमिशन दो कि मैं बेबी को भी हॉस्पिटल में रखूं, क्योंकि और कोई था नहीं यहाँ। तो डॉक्टर बोले ठीक है। फिर हम लोग, मुझे हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किया, मैं तुरंत एडमिट हो गई। वो तुरंत ऑक्सीजन वगैरह लग गया। फिर डॉक्टर मुझे मॉनिटर किए, 10 मिनट के बाद भी देखे कि मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, तो वो उसी समय तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर दिए। थोड़ी देर के बाद वो देखे, जब मुझे सीटी स्कैन के लिए ले गए थोड़ी देर में, फिर वहां से जब वापस रूम में लाए, आइसोलेटेड रूम था मेरा आईसीयू के अंदर भी। तो जब रूम में लाए तो उस वक्त भी मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। तो डॉक्टर ओके। इनसे बात किए। हाँ, और मेरा ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे चला गया था, मतलब 53 पे चला गया था। तो डॉक्टर इनको बोले कि हम लोग और वेट नहीं करेंगे, हम लोग इनको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं। तो बोले ठीक ओके। है। फिर वो अंदर आए, मुझे बोले कि हम लोग आपको एक इंजेक्शन देंगे, आप बेहोश होंगी, आपको वेंटिलेटर पे हम लोग डाल रहे हैं। और वो मुझे बेहोश कर दिए। मैं जब तक सोचती कि बेहोश क्यों कर रहे हैं, तब तक मैं बेहोश हो चुकी थी। और उस समय पता भी नहीं था कि वेंटिलेटर होता क्या है हाँ, तभी एक्चुअली। पता नहीं था। उस समय जस्ट लगता था कि जैसे ईसीजी का मशीन वगैरह होता है, वेंटिलेटर भी वैसे ही कुछ मशीन है। फिर जब होश आया तो वो काफी सारे पाइप्स वगैरह सब गले के अंदर थे। मेरा मुंह जैसे पूरी तरह से मैं बंद नहीं कर पा रही थी, खुला हुआ था। मेरे दोनों हाथ बंधे हुए थे बेड में। तो मैं सोची क्या, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। फिर डॉक्टर मुझे बोले तुम अपना पैर थोड़ा मोड़ो। तो मैं पैर भी नहीं हिला पा रही थी। फिर डॉक्टर बोले चलो कोई बात नहीं। फिर जब थोड़ी देर में मुझे होश आया तो मैं इशारा की हाथ खोलने, तो बोले नहीं खोलेंगे। फिर मैं इशारे से ही पूछी क्यों, तो बोले कि तुम ये सब निकाल दोगी। फिर मैं सिर हिलाई कि मैं नहीं निकालूंगी, आप लेकिन मेरा हाथ एक खोलो। तो वो एक हाथ खोले। उसके बाद फिर मैं उनको इशारा की मुझे पेन और पेपर चाहिए। डॉक्टर बोले ठीक है, पेन और पेपर ला कर दो। उसके बाद मैं कुछ लिखी तो डॉक्टर हंसने लगे।
फिर इनको बुलाए और पेपर इनके हाथ में दिए। आगे ये बताएंगे मैं क्या लिखी थी। वो पेपर पढ़ के मैंने तुरंत उसको मोड़ करके पॉकेट में डाल दिया। उसमें इसने लिखा था, आज मैं जिस हालत में हूँ वो तुम्हारे वजह से। वाह, ये सही है। ये बढ़िया हाँ, एक्चुअली एक्चुअली हाँ, होने के बावजूद मतलब सबसे पहली चीज आपने ये लिखी। तो एक्चुअली एक्चुअली हुआ ऐसा था कि हम लोगों ने प्लान किया था विद फैमिली, काफ़ी पूरे ग्रुप में। एक्चुअली हम लोग वैष्णो देवी जाने वाले थे। उसके 10 दिन पहले इसको खांसी शुरू हुई थी और खांसी का नॉर्मल ट्रीटमेंट जैसे होता है उस तरीके से करवाया था, बट वो फिर भी ठीक नहीं हुआ था। और उसी कंडीशन में हम लोग चले गए वैष्णो देवी। ये पूरा चढ़ के खुद गई है ऊपर तक, ओके, वैष्णो देवी मंदिर तक। वहां से भैरव मंदिर तक भी चल के गई है, पूरा नीचे उतर के आई है उसी कंडीशन में। ओह, ओके, हाँ, उस समय तक कुछ नहीं हुआ था इनफैक्ट। और जब वहां से वापस हम आने लगे तब उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी। और जिस दिन हम मुंबई में लैंड किए, रात बिताना मुश्किल हो रहा था इनफैक्ट इसको, क्योंकि कंटिन्यूअसली इसको कफिंग हो रही थी। प्रॉब्लम ये हो गया था एक्चुअली कि इनका लंग लंग कम्प्लीटली इन्फेक्टेड था। एक लंग 100% इन्फेक्टेड था, दूसरा लंग 75% इन्फेक्टेड था। तो इट वाज अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। और ये जो जितने इजीली ये बता दे रही है कि वेंटिलेटर लगा दिया और ये हो गया वो हो गया, बाहर मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर से जब मैं बात कर रहा था, डॉक्टर ने बोला कि इट इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन, इट्स अ 50-50 काइंड ऑफ सिचुएशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट, अभी कांट से कि वो सर्वाइव होंगी कि नहीं होंगी। तो ऐसे सिचुएशन, या तो ये बहुत ही मतलब आपने जो बोला ना कि आपने करीब से डेथ को देखा है, हाँ, एक्चुअली प्रीति ने देखा या नहीं देखा, मैंने डेफिनेटली देखा है, क्योंकि मैं डेली इनके पास रहता था, डॉक्टर से बात करता था। सिचुएशन उस समय जो थी, मतलब मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन थी कि मैं कैसे बचाऊं इसको अभी। राइट, सच में मतलब बहुत उस ही समय उस समय हाँ, बहुत ही उस समय हाँ, सेंसिटिव मोमेंट होगा वो, राइट, बहुत ही या सेंसिटिव। बहुत 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 ज़्यादा सेंसिटिव था, क्योंकि अगर कोई भी डॉक्टर आपको ये बोलता है कि 50% चांस है और हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, इस तरीके का बात अगर आप सुनो तो डेफिनेटली आपको लगेगा ना कि अब मैं करूं क्या। राइट, तो वैसे इनफैक्ट वैसे सिचुएशन में भी मेरे को फैमिली से बहुत हेल्प मिली। मेरे ब्रदर इन लॉ जो कि डॉक्टर हैं, पहले उनको मैंने फ़ोन किया, उनको रिपोर्ट्स भेजे, तो उन्होंने बोला कि अवधेश, लगता है सिचुएशन ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। वो इमीडिएटली, वो धनबाद में रहते हैं, वो इमीडिएटली वहाँ से कलकत्ता गए, रातों रात यहाँ पहुँच के मुंबई आ गए। फिर वहाँ से उसके बाद हम साथ में ही डॉक्टर से बात कर रहे थे। फिर मैंने हर तरफ से कोशिश की कि जो बेस्ट चेस्ट स्पेशलिस्ट है मुंबई में, उनको मिला जाए। कौन है वो भी फाइंड आउट करना। इसमें मेरे ऑफिस के लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा, मेरे कंपनी के एमडी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, क्योंकि उन्होंने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में बात करके वहाँ पे बेड बुक करवा दिया, क्योंकि हम थाने में किसी एक हॉस्पिटल में थे और वैसे वेंटिलेटर वाले कंडीशन में कहीं और जाना भी पॉसिबल इतना इतना इजी नहीं था एक्चुअली। तो फिर भी उन्होंने बोला कि मैं बुक कराता हूँ वहाँ पे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में, अगर तुमको लेके जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो लेके जाना। इस तरीके का भी सपोर्ट हमको उस समय मिला। फिर हमने जो बेस्ट डॉक्टर हमको मिला, इनफैक्ट एक डॉक्टर अशोक अशोक महाजन हिंदुजा हॉस्पिटल के हैं, बहुत ही फेमस चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। उनके पास गए, मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ जो डॉक्टर हैं, उनसे जा कर के बात किया। फिर उन्होंने पूरा देखा। फिर जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे थे, फॉर्चुनेटली वो उनके स्टूडेंट थे। ओके, तो उनका जब नाम बताया तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो मेरा स्टूडेंट है। फिर उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करके पूछा कि क्या सिचुएशन है। सिचुएशन सब समझने के बाद बोला कि ट्रीटमेंट तो यही चलेगा, अ, अगर गॉड ने चाहा तो ये इसी से ठीक हो जाएगी, जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम। तो मतलब इस तरीके की सिचुएशन से हम लोग गुजरे हैं। राइट। तो मतलब आपने बैक ऑफ वो तो बेहोश रहती थी, लेकिन आपने पीछे से बहुत कुछ देखा उस दौरान, राइट? बिल्कुल, इनफैक्ट
फिर मेरे इन लॉज आ गए, मेरा ब्रदर, इनफैक्ट मेरे ब्रदर का बेटा जो है उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन कराना था, वो चेन्नई गया हुआ था काउंसलिंग के लिए। तो इट वाज सो, आई मीन ऐसा मोमेंट है ना कि फैमिली का सपोर्ट कैसे होता है मैं बताता हूँ। वो बच्चा है लेकिन बच्चा फिर है, भी मैं वो बताती इस, हूँ। हाँ। हाँ, वो मैं बताती हूँ। हम्म, वो बच्चा है, उसका एडमिशन बहुत जरूरी था तभी, लेकिन फिर भी वो मुझे इतना प्यार करता है। वो अपने पापा को बोला कि पापा मैं नेक्स्ट ईयर एडमिशन ले लूंगा, लेकिन आज आप पहले बड़ी मम्मी के पास जाओ। एडमिशन मुझे नेक्स्ट ईयर मिल जाएगा, लेकिन बड़ी मम्मी को कुछ हुआ तो वो नहीं मिलेगी। तो वो मतलब वो सब मैं अंदर भी सुनती थी ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बस कब मैं कैसे जल्दी से आईयू से आईए सॉरी आईसीयू से बाहर आ जाऊं। और ये नम्रता, नम्रता मेरे पास हॉस्पिटल में आके इतना रोई थी। मैं उसको बोली, इशारा से ही बोली चुप हो जाओ, मैं ठीक होकर जल्दी ही बाहर आ रही हूँ। वो बहुत मानती है मुझे, बहुत मानती है। तो एक्चुअली क्या बोलूंगी ना, बस जैसा हम जो करते हैं ना वो वापस हमें मिलता है। हम्म, तो मैं अभी तक किसी का भी कुछ बुरा नहीं चाही, दिल से नहीं चाही, गुस्से में भले कुछ बोल दूं, दिल से कभी बुरा नहीं चाही। तो जो भी अच्छा की, वो उस समय मुझे लगा कि घूमकर मुझे वापस मिला। सबों का आशीर्वाद, सबों की दुआ, मतलब डॉक्टर, दवा दुआ दोनों ने ही काम किया मेरे लिए। तो लकी हूँ कि इतने दिनों तक वेंटिलेटर में रहने के बाद मैं बाहर आई। क्योंकि मैं जब वेंटिलेटर में थी तो मेरे सामने एक और पेशेंट थे, काफी ओल्ड एज के थे, वो भी वेंटिलेटर पर थे। उनको मैं दूसरे दिन देखी कि वो वेंटिलेटर से बाहर आ गए। तो मैं इनको लिख कर बताई कि वो अंकल तो मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है, एक दिन में वेंटिलेटर से बाहर आ गए। मेरा इतना दिन हो गया, मैं कब आऊंगी, आऊंगी भी या नहीं आऊंगी। लेकिन फिर चलो 10 दिन के बाद वेंटिलेटर जब हटा तो लगा कि हाँ चलो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके बाद फिर 2-3 दिन और आईसीयू में थी। उसके बाद तो फिर आईसीयू से जब बाहर आई तो लगा कि हाँ अब खुली हवा में सांस ले रही हूँ। एक और चीज बताना चाहता हूँ इसमें। इनफैक्ट मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं एक्चुअली, वो रेकी ग्रैंड मास्टर हैं। तो जब इनको प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने भी उनसे बात किया था, क्योंकि रेकी हीलिंग हम लोग भी जानते हैं एक्चुअली, हम लोगों ने भी सेकंड लेवल तक किया हुआ है, तो उसका पावर भी हम समझते हैं एक्चुअली। या राइट। सो उसका पावर भी हम समझते हैं। तो हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। उन्होंने रेकी हीलिंग में एक मेथड होता है कि जितने भी ग्रैंड मास्टर ऑल ओवर, नॉट ओनली इन इंडिया, जहाँ जहाँ भी उनका कांटेक्ट रहता है, एट ए पर्टिकुलर टाइम वो सब रेकी हीलिंग जो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उनको हील करने का जो प्रोसेस होता है वो करते हैं। तो हमने इसका फोटो भेजा था उनके पास कि ऐसा है, क्योंकि वो फोटो की जरूरत होती है, वो सबको सर्कुलेट करना पड़ता है एंड ऑल दैट। तो वो रेकी हीलिंग भी हमारे बहुत काम आया था इनफैक्ट उस समय। कहते हैं कि उससे काफ़ी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया था हमको उस समय। नहीं तो मतलब उस वक्त आपने हर तरफ से जहां जहां से हो सकता था, डॉक्टर्स, रेकी जो मास्टर्स या जो जो बन भी, सकता था सब। हाँ, सब। राइट, वेरी नाइस। और प्लस फैमिली का सपोर्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और बिल्कुल जिस तरह से और बिल्कुल। आप, हम लोग और हम लोग वैष्णो देवी से आए थे वापस। ये फिर से मन्नत किए कि अगर ये ठीक हो जाएगी तो हम लोग फिर से वैष्णो देवी जाएंगे। दैट्स नाइस। एक्चुअली आप माता रानी का आशीर्वाद लेके आए थे ना, इसलिए आप अच्छे से बच गए। माता रानी का आशीर्वाद सही मिल बात गया। है। वेरी नाइस। मतलब इतने, ये ऐसे सिचुएशन से गुजरना, एक्चुअली क्या होता है कि हमारा पार्टनर हमारे साथ ट्रस्ट वर्दी होता है, वफादार होता है, हम आपस में ट्रस्ट बहुत अच्छा बना रहता है, इतने साल हो जाते हैं, तो कैसी भी सिचुएशन आए ना वो हो जाती है, वो निकल जाती है। हैंडल हो जाती है, हाँ हाँ, वो निकल जाती है। और उसी सिचुएशन में पता चलता है कि हमारा रिश्ता कितना गहरा है। अगर रिश्ता ऊपर ऊपर का होता है ना, तो ऐसी सिचुएशन में वो हिलता जरूर है। बट वो रिश्ता नहीं हिलता है जो बहुत गहरा होता है, जिसकी जड़ें बहुत बिल्कुल। गहरी होती है। राइट, तो आप लोग की जड़ें काफी गहरी थी। आपस में भी आप लोग ने काफी एक दूसरे पे इन्वेस्ट किया था, लाइक अपना टाइम, एनर्जी। आप उनको घुमाते थे, आप उनको अच्छा खाना खिलाते थे, आर्ग्यूमेंट्स होती थी तो अपना अपना तरीका से सोच लेते थे। तो आप लोग ने बहुत इन्वेस्ट किया, और प्लस आपकी फैमिली वालों ने भी उसमें योगदान किया।
उसकी वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने पे भी आप लोग हिले नहीं। तो दिस इज अ रूट, द रूट। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मतलब हम हमारे हर एक फैमिली मेंबर्स, मेरी सिस्टर्स, मेरे ब्रदर, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स जितने भी थे, सब लोग इतना परेशान थे उस समय कि और इतना प्रे कर रहे थे, सब लोग प्रे कर रहे थे, तो उनका प्रे भी जाएगा कहाँ। राइट राइट राइट, बहुत लकी है प्रीति जी, आप सच में बहुत लकी है, हम्म सीरियसली। हम्म का जो ये काइंड हार्ट है ना, उसकी वजह से आप दुआएं कमा रही हैं एक्चुअली। हम्म, यू आर अर्निंग ब्लेसिंग। राइट, है वेरी नाइस। है 100 लोगों में अगर 5 लोग बददुआ देते हैं तो कोई बात नहीं, 95 लोग तो दुआ ही देते हैं। राइट, दैट्स नाइस, दैट्स सो गुड। तो मतलब यही बात है ना, लाइफ में खुश रहे, काइंडनेस रखे, मतलब दूसरों की भी मदद करें और खुश रहे, यही सब चीजें ब्लेसिंग देती है, और क्या। बहुत बढ़िया। बस खुद की तरफ से कुछ गलती ना करें। जो मुझे करना है, जो सही है वो करो, बाकी सब वो हाँ देख मतलब लेगा। किसी का दिल ना दुखाए, किसी को हम्म परेशान, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारी बातों से किसी का मन ना दुखे। सही बात हम्म है। हम्म। तो हाँ। अभी बहुत ही सीरियस टॉपिक हो गया, अब थोड़ा सा फन सेशन होगा। अब हम आपको छोटे से क्विज रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन पूछेंगे थोड़े से। अब देखते हैं कि आप दोनों आपस में, आप दोनों कितना जानते हैं एक दूसरे को। जो भी बस आज वो 29 इयर्स वाला जाएगा ही जाएगा, आज तो जमकर झगड़ा होने वाला है इसके बाद। ठीक है। ये इश्यू नहीं कर रहे हम। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, जस्ट जोकिंग। मुझे नहीं लगता कि मैं फेल नहीं होने वाला। अच्छा, देखते वाह। हैं। देखते हैं। हाँ ओके। जी, आप लोग को करना क्या है, जो भी मैं सवाल पूछूंगी ना, आप दोनों को एक दूसरे के बारे में बताना है। लाइक अभी मेरा पहला सवाल होगा, अपने पार्टनर का फेवरेट फूड बताए। इनका कोई भी ट्रेडिशनल खाना, बस चिकन करी और चावल। ओह दैट्स नाइस। और हाँ, दूसरा पूरी भुजिया, हाँ। और दूसरा पूरी भुजिया और चाय, पूरी भुजिया और चाय, पूरी आलू की भुजिया और चाय। ओके ओके, अभी आप बताइए प्रीति जी का और फेवरेट। इनका इनका साउथ इंडियन स्पेशली डोसा। क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया। मुझे खासकर जमशेदपुर का डोसा, मैं अभी भी जमशेदपुर जाती हूँ तो वहाँ जितने दिन रहती हूँ डेली जाके डोसा जरूर खाती हूँ, और गोलगप्पे, दैट्स सो नाइस, पानी दैट्स पूरी। सो नाइस। और सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? क्या बात है, सही है सही है। बढ़िया मेल बढ़िया। मेल ईगो, मैं हाँ। रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं चलो सॉरी बोलने का मौका नहीं देती, मैं जेब कटवा देती हूँ। मैं देखी, मेरी आंख पीछे भी है। अच्छा, फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन? ऊटी, और मेरा दूसरा रांची। नहीं नहीं, आप नहीं बताएंगे, आप शर्मा अच्छा, जी। इनका इनका तो वही है, ऊटी इन्होंने बोला, बट एनी हिल स्टेशन एक्चुअली इज फेवरेट एक्चुअली। मतलब घुमाने ले चलो, बस कहीं भी हो वो चलेगा, कहीं बस मतलब। कहीं भी है, हाँ। कहीं भी हो। लोनावाला भी चलेगा। दैट्स फाइन, वेरी गुड। और आपने शर्मा जी को बताया ऊटी, राइट? वेरी नाइस वेरी नाइस। फेवरेट कलर? मेरा मैं बताऊं या ये बताएंगे? नहीं, इनका इनका मैं बताऊं। हाँ, आप लोग एक दूसरे का बताएंगे। एक्चुअली सारे कलर्स इनको पसंद हैं, बट स्पेशली पिंक कलर थोड़ा ज्यादा पसंद है। ओहो, प्रीति जी राइट है ना, राइट है। हाँ राइट, इनको लाइट ब्लू। लाइट ब्लू। शर्मा जी राइट है रॉन्ग है? राइट है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आप मेरे दोनों। पास मोस्टली लाइट ब्लू कलर के शर्ट्स हैं। राइट राइट, तो ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, और आखिरी सवाल, कुछ थोड़ा डिफिकल्ट पूछती हूँ, बहुत इजी इजी सवाल पूछ रही हूँ मैं, कुछ सोचो। हाँ बिल्कुल, सोचिए सोचिए।
हाँ नहीं, वो भी इजी हो जाएगा, वो भी बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, तब तक आप बाकी लोगों का भी क्वेश्चन ले सकते हो, तब तक सोचो आप। बाकी लोग, अरे हाँ, हमारी ऑडियंस को बोलते हैं ना, हमारी ऑडियंस को एक क्वेश्चन पूछिए ना, कपल क्वेश्चन जो बिल्कुल। हम पूछ सकते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन जो एक दूसरे के बारे में। प्लीज आप भी हमें सजेस्ट कीजिए कोई एक क्वेश्चन, देखते हैं कोई। वाओ, एवरीबॉडी इज वाचिंग, नाइस। तो आप भी हमें एक क्वेश्चन चाहिए, हमें कुछ डिफिकल्ट वाला। हाँ, इजी मेरे पास बहुत है, डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन। अच्छा, तो चलिए, जब तक ऑडियंस का क्वेश्चन आ रहा है तब तक मैं एक और पूछ लेती हूँ आप लोग से। फेवरेट, ये मतलब कौन, मतलब एक्चुअली सच बताऊं, मैं क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट फॉलो हो रही हूँ क्वेश्चन से, मुझे क्वेश्चन नहीं ध्यान आ रहा कुछ कि क्या पूछूं आप लोग से। तो मेरे ख्याल से हम यही खत्म करते हैं ये। एक, चलो ऐसे ही पूछ लेती हूँ। आप लोग दोनों में से गाना कौन अच्छा गाता है? नहीं है। दोनों। ये एक्चुअली एक्चुअली आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छा गाना गाती थी इन द सेंस, वो वेंटिलेटर का पाइप जब से गया है ना, तब से इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगा है। तो उसके पहले बहुत ही अच्छा गाना गाती थी। और लेटली मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया है इनफैक्ट, तो मैं भी गा लेता हूँ कभी कभी। वैसे मैं कथक डांसर भी हूँ। हाँ, शी इज ओह, अ दैट्स ट्रेंड शी इज अ ट्रेंड कथक डांसर। 6 years का इन्होंने कोर्स किया हुआ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ गया है। दो क्वेश्चन, बोलिए। अरे तीन क्वेश्चन आ गए। ये प्रोग्राम आपका खत्म नहीं होने वाला फिर। मतलब नहीं मुझे पता। क्वेश्चन आया है, रिया कुमारी जी ने लिखा है, वन थिंग यू डोंट लाइक अबाउट ईच अदर। वाह, क्या क्वेश्चन पूछा है, मान गए, अब तो पक्का है कुछ तो गड़बड़ होगी। नहीं, बस गुस्सा होकर रहना बिल्कुल नहीं पसंद है। ओके, और जो बात आपको? हुई उसको तुरंत खत्म करो, गुस्सा होकर मत रहो। राइट, और आप बताइए। मैं इनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। मुझे एक चीज अच्छा नहीं लगता है कि पास्ट में क्या हुआ उसको याद मत करो। अच्छा, सही है, सही है। राइट, राइट, वेरी नाइस। और प्रीति जी, आप बताइए इनके बारे में एक चीज। बस वही, आप, गुस्सा होकर मत रहो। हाँ, दैट्स नाइस, दैट्स वो ट्रू। काफी देर तक गुस्सा रह सकते हैं, मुझे वो नहीं पसंद। अच्छा, दक्षा जी पूछ रही है, सिनेमा ओल्ड और न्यू, कौन सा सिनेमा पसंद है, ओल्ड पसंद है कि न्यू पसंद है? बस मूवी होनी चाहिए, मैं तो कोई भी मूवी देखने को तैयार हूँ। सेम दैट सेम, दोनों का चॉइस सेम है। हम हर एक तरीके की मूवी देखते हैं साथ में बैठ करके, चाहे वो घर पे हो चाहे सिनेमा हॉल में हो। दैट्स नाइस, दैट्स सो गुड। नम्रता मूवी पूछ, देखना। भाभी हाँ जी। लेफ्ट भाभी में लेफ्ट हैंड में कितने रिंग डालती हैं? आपके लिए है। अभी देखो मत, अभी देखो मत। नहीं 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 नहीं, ये 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 राइट हैंड है। ये मौके पे डिपेंड करता है। अगर राइट। मौका हो तो 5। ओह। और ऐसे जनरली डेली। जनरली 2। ओके, तो राइट है, रॉन्ग है? अच्छा, ये जनरली राइट दो। है। राइट, जनरली 2। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच नम्रता, थैंक यू सो मच दक्षा जी, एंड थैंक यू सो मच रिया जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। सच में मैं क्वेश्चन के शॉर्ट फॉलो हो रही थी। थैंक यू सो मच, मजा आ गया रियली। चलिए, बहुत ही मजेदार था और सच में बहुत अच्छा लगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन, लास्ट का, कि आप लोग अपने एक्सपीरियंस से हम सबको क्या बोलना चाहेंगे? जैसा कि हमने जो हमारे प्रोग्राम का जो टाइटल भी है और हेडिंग भी है एक्चुअली, डू नॉट कन्फाइन योरसेल्फ विद इन योर लिमिटेड फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, जो बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे, बस इतना ही नहीं है। राइट, आपके आसपास आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, और राइट। आपकी जो आपकी बड़ी फैमिली है, यू नो, अपने पेरेंट्स हुए, इन लॉज हुए, एक्सटेंडेड फैमिलीज हुए, सबको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है। सब लोग चाहते हैं कि मिलजुल करके रहें।
सबको मिला के रखना ही इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। सबके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये तो बहुत ही जबरदस्त बात कही आपने, सीरियसली। मतलब ये एक सार है, ये एक सार है, मतलब जो ये बिल्कुल, समझ क्योंकि गया ना। ये चीज़ें हमने 29 ईयर्स में देखी हैं और हाँ इसी जी। पे हम लोगों की लाइफ काफ़ी कुछ डिपेंडेंट थी। जो भी एक्सपीरियंस हम लोगों को हुए हैं 29 ईयर्स में, तो हम लोगों को यही समझ में आया कि इट इज़ नॉट ओनली कि हम दोनों तो ठीक है, हम दोनों रह लेंगे किसी तरीके से, बट अगर हमको सपोर्ट मिलता रहता है अपने फ्रेंड्स का, अपनी फैमिलीज का, तो वो लाइफ नहीं, एक अलग ही हो जाती है। सिर्फ सपोर्ट नहीं, जैसे हमारी शादी हुई तो हम तो जैसे भी हो रह ही लेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए, जैसे अगर मैं अपने घर आती हूँ तो मेरे पेरेंट्स को ये कितनी इज्जत देते हैं या इनके पेरेंट्स को मैं कितना देती हूँ, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो बहुत वो, बहुत। अगर मैं इनके पेरेंट्स को दे रही हूँ और ये नहीं दे रहे हैं, तो वो मुझे, ठीक है, वो मेरे संस्कार में नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगी उनको रिस्पेक्ट देना, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मुझे मन में वो खटकता रहेगा कि ये कैसे है, ये मेरे पेरेंट्स को इज्जत नहीं दे रहे हैं। और अगर ये देंगे, मैं नहीं दूंगी, तो वो इनके मन को खटकेगा। तो इसीलिए जो बड़े हैं हमारे, उनको थोड़ा समय दो, थोड़ी इज्जत दो, वो इसके अलावा और कुछ भी नहीं मांगते हैं, कुछ भी नहीं। बहुत। क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि वो अभी तक हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके होते हैं। अगर राइट हम अपने ऊपर लेके देखें, आज हम अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक राइट। है, हम लोग को ये नहीं बोलना चाहिए कि वो मेरा फर्ज है या वो मेरे पेरेंट्स का फर्ज था। तो अभी ठीक है, वो उनका फर्ज था, वो किए, आज मैं अपना फर्ज कर रही हूँ, कल को मेरा बेटा मुझे जब जरूरत होगी छोड़ देगा तो मुझे भी तकलीफ होगी ना। तो राइट। इसलिए बच्चे भी हमारे हमसे वही सीखते हैं जो देखते हैं। तो एब्सोल्युटली। इसलिए, तो इसीलिए कभी भी उनके सामने हमें वो उदाहरण नहीं सेट करना चाहिए कि हाँ सिर्फ हम लोग दोनों तुम्हारी फैमिली है, या सिर्फ मम्मी पापा को पहचानो। तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं, जितने भी भाई बहन हैं, जो भी हैं, सबको पहचानो, सबको बराबर से प्यार करो और सबको बराबर से रिस्पेक्ट दो। तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, वो ज्यादा, हाँ। बहुत जैसे बहुत। मेरा बेटा यहाँ हुआ तो मुझे डर लगता था कि हम लोग अकेले हैं, वो कभी फैमिली को नहीं देखा, पता नहीं सबसे वो अटैच होगा या नहीं। लेकिन टचवुड वो सच में बहुत ज्यादा सब लोगों से अटैच है, बहुत ज्यादा। क्योंकि तो आप मुझे इस लोग भी, बात की खुश। आप हम्म। लोग खुद जुड़े हुए हैं तो उसे भी दिखता है, वो जुड़ाव महसूस होता है, वो हम्म। अटैचमेंट फील कर। हाँ। तो तो ये बहुत हेलो। ही आप लोग, हाँ जी, आप लोग ने बहुत ही ज्ञान, मतलब बोलते हैं ना, एक सार, जिंदगी का एक सबसे बढ़िया सार आप लोग ने शेयर किया। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि जो ये और सार समझेगा ना, उसकी लाइफ बहुत ही अमेजिंग हो जाएगी, उनके रिश्ते बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो, या आपस में हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सिर्फ ये नहीं कि हाँ अभी मैं लाइव हूँ तो मैं बोल रही हूँ, ऐसा हम लोग करते हैं। ये नहीं राइट कि हाँ राइट ये सिर्फ मैं बोलने के लिए बोल रही हूँ, वो नहीं कि हाँ मैं लाइव हूँ तो बोल रही हूँ, इसलिए नहीं, राइट। ये एब्सोल्युटली। करते हैं। हाँ, तो ये इतने साल 29 इयर्स ऑफ मैरिज में वो दिख रहा है ना, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सब। राइट, एब्सोल्युटली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग दोनों से बात करके हमें इतना अच्छा लगा ना, सच में इट वाज रियली अमेजिंग। आप लोग ने इतनी अच्छी इंसाइट शेयर की, और मुझे पूरा यकीन है जो भी ये देख रहे हैं या देखने वाले हैं ना, सच में उन्हें इतना, सच में कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर क्लिक होगा जो उनकी लाइफ में इम्पैक्ट करेगा। सीरियसली, थैंक यू सो अगर मच। हाँ जी, या बोलिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो विल बी फर्दर ब्लेस्ड। यस यस, ब्लेसिंग। मैं लाइव करती हूँ ब्लेसिंग के लिए, मुझे तो बड़ा मजा आता है, सच में मुझे तो यही चीज अच्छी लगती है। सो नाइस ऑफ यू शीतल जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं एक्चुअली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है रियली, मतलब जब लोगों के मैसेजेस आते हैं, जब वो लोग बोलते हैं कि आपकी लाइफ, आप लोग की लाइफ से हमारी लाइफ में चेंजेस आ गए हैं, हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, और वो हमें कीप गोइंग रखता है। सीरियसली बहुत। और जिस दिन कृष्णा ने मेरा नाम लिया था, मैं उसी दिन सोची चलो कुछ तो उसमें वो देखी, तो बहुत अच्छा लगा कि वो इस लायक समझी हम लोगों को, सीरियसली, जो मतलब। उसने, हाँ जी। हाँ जी, हाँ नहीं, बोलिए जो बोलिए। उसने हमारा नाम आपको, हाँ, जो उसने हमारा नाम आपको सजेस्ट किया। जी हाँ जी, सीरियसली, और उन्होंने इतने कन्विक्शन से मुझे कहा ना कि वो बहुत अमेजिंग है, मतलब आप बात करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा, और उनकी बॉन्डिंग जबरदस्त है, क्योंकि
मैं उन्हें बोल रही थी मुझे इंस्टाग्राम कपल और फेसबुक कपल नहीं चाहिए, मुझे रियल लाइफ कपल चाहिए। तो रियली आप लोग हो रियल लाइफ कपल। आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, और उम्मीद करती हूँ आप लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहे, ऐसे ही हमेशा हंसते रहे, थैंक यू सो मच। थैंक यू। फैमिली रहे, और सच में सबको ऐसे इंस्पायर करते रहे। थैंक यू सो मच, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग ने टाइम निकाला, इतना वैल्यूबल टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच, सच में बहुत थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों बाय बाय। अभी हम लाइव यहीं खत्म करते हैं। राजेश ठक्कर जी, नहीं राजेश ठाकुर, ठाकुर, उन्होंने राजेश ठाकुर, हाँ। ठाकुर। उन्होंने लिखा है वेरी इंजॉयबल एंड इंटरैक्शन, इंटरेस्टिंग इंटरैक्शन, ऑल द बेस्ट। ये मेरा भांजा ये है। मेरी सबसे बड़ी सिस्टर का बेटा है। That's nice. That's really nice. So thank you so much everyone. Thank you so much everyone for joining us. I hope आप लोग को अच्छा लगा हो और कुछ ना कुछ इंसाइट आप लोग को मिली हो। हमारी तो यही कोशिश है कि आप सबके लिए कुछ बेटर हम कर सके। और thank you so much for our guest, and have a very amazing day. Bye everyone. Bye. बाय।